Welcome to 11th lecture of 12th math series integration. Today we will read these forms. हमने फॉर्म 9 जो शुरू किया है वो फॉर्म 12 पे फिनिश होगा, और अगर आपने फॉर्म 9 और फॉर्म 10 कर लिया है तो आज मैं जो भी 4-5 क्वेश्चन बताऊंगा, बस इसलिए कि लेक्चर थोड़ा बड़ा होना चाहिए, आधे घंटा 40 मिनट 45 मिनट मिनिमम होना चाहिए। एक ही तरह की चीज को मैं बार बार रिपीट करूंगा, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये वाला अगर आप इसको 1 ले लें, इसको 1 ले लें, इसको 1 ले लें, यहाँ भी dx लिखना चाहिए। तो ये आपका फॉर्म 10 था, ठीक है। फॉर्म के हिसाब से मैंने लेक्चर को बना दिया, इसलिए कोई लेक्चर काफी बड़ा हो जा रहा है, कोई छोटा हो जा रहा है। प्रैक्टिस आपको इसको करना, पर एक ही नया पॉइंट सीखना है। देखिए एक्चुअली आपका वर्किंग रूल क्या होगा। वर्किंग रूल फॉर, इसमें से कोई भी ले लें, ठीक है, वो पर जो भी लिखा इसका वर्किंग रूल क्या होगा। दरअसल हमको करना क्या है, हमको एज्यूम करना है लेट px plus q is equal to a into dy dx of ax square plus bx plus c plus b, और यहां से क्या करना है px plus q a into 2ax plus b plus b। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 2a स्मॉल a कैपिटल X प्लस b। ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ x। ये आपका क्या कोफिशिएंट ऑफ x है, क्या हो गया कांस्टेंट टर्म। इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ x, equate coefficient of x and constant term, coefficient of constant term to get a and b। ठीक, do the integration as in form 4 and form 10। form 4 आपको याद आ रहा है, form 4 ये वाला था, f g x g dash x dx, ये आपका form 4 था। इस फॉर्म में आपका क्या था कि अगर आप इसको t मानते हैं तो ये किसमें चला आता है, dt में। तो ये क्वेश्चन दो पार्ट में स्प्लिट कर जाएगा, ये क्वेश्चन दो पार्ट में स्प्लिट कर जाएगा। चलिए dx तो मैंने लिखा हुआ था, ये क्वेश्चन दो पार्ट में स्प्लिट कर जाएगा, एक फॉर्म 4 में और इसमें। थोड़ा हो सकता है आपको थ्योरेटिकल क्लियर नहीं हो रहा हो, एग्जांपल देंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसको मानेंगे a into dy dx of this plus b, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो भी टर्म आएगा x के कोफिशिएंट को p से इक्वेट करेंगे, कांस्टेंट को q से इक्वेट करेंगे, इससे हमारा a और b निकल जाएगा। उसके बाद दो पार्ट में क्वेश्चन आ जाएगा। पहला वाला पार्ट इस फॉर्म 4 से होगा, सेकंड वाला पार्ट फॉर्म 10 तो अभी आपको एकदम फ्रेश होगा। फॉर्म 10 में क्या था, ऊपर में कांस्टेंट नंबर था। तो चलिए देखते हैं, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। हम अभी सिर्फ इसको इरेज कर रहे हैं। सॉल्यूशन पे आपने क्वेश्चन हमने लिख कर रखा था, देखिए आप क्या करेंगे। लेट 5x plus 3 is equal to a into dy dx of x square plus 4x plus 10 plus b। ये a b c में था, इसलिए आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। 5x plus 3 कितना होगा, a into 2x plus 4 plus b, ठीक है। यहां से देख लिया। अब इसमें आइए, ये हम क्या कर रहे थे, 5x plus 3 ये कितना हो गया, 2ax plus 4a plus b। यहां तक हम आ गए, समझ में आ रहा है। तो अब हमने क्या लिखा था, इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म टू गेट a and b। इक्वेटिंग coefficient of x and constant term।
अब ये बात समझ में आ गई, इसको हम इरेज कर दें, आई बात समझ में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2a आपका कितना हो जाएगा 5 है ना, सिर्फ पहले इसको लिख दिया। ये 2a किसके बराबर 5 के, और 4a प्लस b किसके बराबर 4a प्लस b किसके बराबर 3 के। यहां से a निकल जाएगा कितना 5/2, और b आपका कितना होगा 3 माइनस 4a। 3 माइनस 4a कहने का क्या अर्थ है, 3 माइनस 4a कहने का अर्थ है 3 माइनस 4 इंटू 5/2, बोला था ये -7 हो गया है ना, ये कैंसिल हो गया, ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया -7। तो a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आ गया 5/2 और b का वैल्यू क्या आ गया -7। तो इसलिए आप देखिए 5x प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं, ये वाला स्टेप भी इंपॉर्टेंट होता है, ये स्टेप रहने दीजिएगा। वापस हम 5x प्लस 3 यहां से लिखेंगे, ये हम लिखेंगे -5/2 2x प्लस 4 -7। चलिए यहां तक आप लिख लीजिए। 5x प्लस 3 को क्या लिखेंगे -5/2, नहीं -5/2 कैसे हो गया 5/2, गलत, 5/2 2x। आप ना चेक भी कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20, 20/2 10, 10 - 7 3, सही आ रहा है, लिख लिया, इसको लिख लिया। अब हम तो देखिए इधर हम इरेज कर रहे हैं, क्लियर हो गया ना। अब आप ध्यान से देखिए, थोड़ा ये बड़ा होता है, एक क्वेश्चन ऐसा आता ही आता है, इसलिए ये जो हमारा इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन हमारे कितना हो जाएगा 5x प्लस 3 को इतना लिखना है 5/2 2x प्लस 4 -7 डिवाइडेड बाई कितना √x² प्लस 4x प्लस 10 dx। और अलग अलग कर देंगे तो आप क्या हो जाएगा 5/2 2x प्लस 4 बाई √x² प्लस 4x प्लस 10 -7 dx बाई कितना हो जाएगा √x² प्लस 4x प्लस 10। यही मैंने कहा था, दिस इज फॉर्म 4। चलिए थोड़ा हम लिख लें, हालांकि एग्जाम में ऐसा कोई फॉर्म जो मैं लिख रहा हूं इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, किसी और से आप बात मत करिए, फॉर्म 10 है, ये मैंने अपना एक नाम दे दिया पढ़ाने के लिए, ठीक है। अब वहां तक लिख लीजिए, dx इसमें भी लिखेंगे हम। तो अब देखिए क्या होगा पहले पार्ट के लिए, फॉर फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट में अगर हम t एज्यूम करें x² प्लस 4x प्लस 10, तो यहां से dt क्या होगा, ये dt आपका होगा 2x प्लस 4 dx। अब रीजन समझ में आया हमने ऐसा क्यों किया, ये सेटिंग ऐसा किया कि इसको t माने तो ये वापस किस पे सेट हो जाए dt पे सेट हो जाए। तो ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है इसको मान लीजिए 1 दे देते हैं, आप एग्जाम में एक साथ भी लिख सकते हैं, अलग अलग समझा रहे हैं। इधर फर्स्ट पार्ट का नाम हम I1 दे रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का नाम हम क्या दे रहे हैं, इसका नाम हम दे दे रहे हैं I1, इसका नाम दे दे रहे हैं I2। एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप एक साथ लिख लेंगे 5/2 dt बाई √t, तो ये क्या हो जाएगा 5/2 2√t। आपको याद है ना 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t, ये मैंने सीधा कहा था, ये सीधा हम यूज कर लेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 5 और √t का मान आप कितना ले लेंगे x² प्लस 4x प्लस 10। ये आप स्टेप्स छोड़ दीजिए, 5 √x² प्लस 4x प्लस 10। और सेकंड पार्ट आपका I2 है, ये आपका कितना है, ये आपका 7 -7 में लिख सकते हैं dx बाई ये जो है x² प्लस 4x प्लस 10। तो इसमें ज्यादा वर्क नहीं करना है,
इसलिए ज्यादा वर्क नहीं करना कि ये स्क्वायरिंग हमने पहला क्वेश्चन दिया था, काफी आसानी से हो रहा है। x + 2 का होल स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर, कोई डाउट नहीं ना इसमें, नहीं होना चाहिए। x + 2 का होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर। चलिए जो भी आपको लिखना है, आप लिख लीजिए। पॉज कीजिए, लिख लीजिए। लिख लिया? धीरे धीरे हम फॉर्म बढ़ा रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, 7 log √a² + x² का x यहाँ पे कितना है, x + 2 + a² + x², तो a² + x² वापस यही हो जाएगा, x² + a², x + 2 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर। तो ये फाइनली आपका कितना हो गया, ये फाइनली आपका हो गया 7 log x + 2, और ये इसी का एक्सप्रेशन था ना, ये पूरा एक्सप्रेशन था। होपफुली पीछे हमने जितना भी क्वेश्चन दिया, 20-25 क्वेश्चन कहा था बनाने, आप बनाए होंगे। तो फ्रॉम 1, इसको 2-3 दे देते हैं, मतलब नहीं है, बस खाली स्टेप्स चेंज हो रहा है इसलिए दे दिए। तो 1 से आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसके जगह कितना लिखेंगे, इसके जगह इसका इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे कर दिए थे, ये पूरा लिखेंगे। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, और कितना लिखते हैं, 5 √x² + 4x + 10, और इस वाले का इंटीग्रेशन में यहाँ पे करते हैं, बीच में एक माइनस साइन है, तो माइनस क्या लिखेंगे, 7 log x + 2 + √x² + 4x + c, एक प्लस सी डाल देंगे, पहला हो गया। ऐसे ही हम कुछ और क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को थोड़ा तेजी से बनाएंगे, ये पहला क्वेश्चन था, एक ही काम हम कर रहे हैं, और आप देखेंगे हम क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं, बस आप देखते चलिए, एक ही तरह, कुछ नया नहीं है। अगर कहिए तो फॉर्म 11 फिनिश, कहिए तो फॉर्म 11 फिनिश, बट आप एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए। चलिए जल्दी से आए अगले क्वेश्चन पे। कुछ भी क्वेश्चन मान सकते हैं, इसमें क्वेश्चन मानना बड़ा आसान है। x + 1/3x² + 4x + 5। उसके बाद हम कुछ बात आपको यहाँ पे बता दें, नोट कीजिए, ठीक है। और आप इसको एग्जाम में सीधा यूज कर सकते हैं। कहीं आपका लिखा हो f' x dx/fx, तो आप उसको सीधा लिख सकते हैं log fx + c, नीड नॉट टू एक्सप्लेन। इसको t मानेंगे तो ये dt/t है। कहीं आपका ऐसे लिखा हो f' x √fx dx, ये सब ना इसको हायर क्लास में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, बीएससी में सर लोग सीधा यूज करेंगे। तो इसको अगर आप t मानेंगे तो ये क्या है, dt/√t, और dt/√t का इंटीग्रेशन मैंने बताया, सीधा याद रखेंगे 2√t। अगर नहीं आता तो t के पावर -1/2 से आप इसको कर लीजिए, t का पावर -1/2 + 1/-2 + 1, वैसे से बहुत कॉमन है। तो जो भी ये 2√t होता है, आप इसको सीधा लिख सकते हैं 2√fx + c। जैसे कहीं ये 3 तो इसमें काफी आएगा, जैसे आएगा fx dx, fx f' dx। तो अगर आप इसको t मानेंगे तो ये t का पावर 1/2 होगा, तो ये इंटीग्रेशन सीधा हो जाएगा, fx का पावर 3/2 / 3/2, 2/3 भी लिख सकते हैं, + c। आ रही बात समझ में? कुछ हमने नया नहीं लिखा। अगर कहीं का fx to the power n f' dx, तो आपको पता है ये t का पावर n होगा into dt होगा, तो t के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, t का पावर n + 1/n + 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, fx का पावर n + 1 etc। तो हम बहुत बार बस ऐसे ही क्वेश्चन बना देंगे और खाली यहाँ पे ये लिख देंगे
लेट t इज इक्वल टू fx। बात क्लियर हो जाएगी, कहीं भी यही लिख देंगे लेट t इज इक्वल टू fx। और आप भी ऐसे लिखिए, बोर्ड में भी लिखिए, थोड़ा मैच्योरिटी लगता है कि हाँ स्टूडेंट ने चीजों को डेप्थ में सीखा है, क्योंकि इंटीग्रेशन का लेवल बहुत अच्छा मेंटेन किया जाता है क्लास 12 में। चलिए, तो इसको आप नोट एक बार कर लीजिए। छोटी छोटी बात कुछ कुछ बताते ही रहते हैं, हर क्लास में कुछ ना कुछ नया मिलना चाहिए। पहले से भी यूज कर सकते थे, फॉर्म 4 भी यूज कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो जो इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीके पे आपको हम स्ट्रेस कर रहे हैं। आप उतना दो वर्ड में लिख सकते हैं, 1 और 2 करके हमने पिछले पार्ट में बनाया, इस पार्ट में वैसा हम कुछ नहीं करेंगे। पॉज करके लिख लिया ना, ठीक है। वीडियो में आपको एक फायदा है, तो फिर से हम वही करते हैं, आप देखते चले जाइए, हम कुछ नहीं समझाएंगे, सिर्फ हम बोलते और लिखते चले जा रहे हैं। और आई होपफुली अगर आपने पहले प्रैक्टिस किया तो आपको समझ में आ जाएगा। लेट x plus 1 is equal to a into d by dx of 3x square plus 4x plus 5 plus b, therefore x plus 1 is equal to a into, ये कितना हो गया 6x plus 4 plus b इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। इतना भी अब एग्जाम में लिख कर निकल जा सकते हैं। कहने का अर्थ है कि x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म वो इंडिकेट हो गया। देखिए, इसको हम सिंपलीफाई भी नहीं करें, x का कोफिशिएंट क्या है 6a, 6a का मान क्या हो गया 1, और कांस्टेंट टर्म कितना है 4a plus b, ये भी कितना हो गया 1 है ना। ये x का कोफिशिएंट है और ये इसके साथ और इसके साथ मिलकर क्या दे रहा है, कांस्टेंट टर्म दे रहा है। तो यहां से a का वैल्यू आपका कितना हो गया, यहां से आपका a का वैल्यू हो गया 1/6 और b है 1 - 4a, मींस 1 - 4/6, 4/6 हो गया 2/3, 1/3। तो आपका जो ये वाला स्टेप है, एक्चुअली ये स्टेप इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको फर्दर पिछले बार सिंपलीफाई किए थे, नहीं किए, इसलिए आपका x + 1 दरअसल कितना हो गया, आपका x + 1 हो गया 1/6, 6x + 4 और प्लस कितना हो गया b कितना हो गया 1/3। मेरी एक आदत है, हम यहाँ पे एक बार रीचेक कर लेते हैं, आज भी कर लेते हैं, छोड़ते नहीं है, क्योंकि अगर ये गलत हो गया ना तो फिर पूरा मेहनत आगे का बर्बाद है। तो इसमें आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, मतलब x आ गया। ये आपका क्या हो गया 4/6 + 1/3, 4/6 क्या हो गया 2/3 + 1/3, 3/3, मतलब ये हमारा सही आया है। इसलिए ये जो हमारा इंटीग्रेशन है x + 1 dx by 3x² + 4x + 5, ये इंटीग्रेशन आपका कितना होगा 1/6, 6x + 4 + 1/3, 3x² + 4x + 5 dx। इसको पार्ट में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम यहां से यहां लिख रहे हैं, कितना हो गया 1/6, 6x + 4/3x² + 4x + 5। आप देखते जाइएगा, थोड़ा सा हम ये 1/3 बाहर आ गया, ठीक है, ये क्या बाहर आ गया, ये 1/3 इंटीग्रेशन। अब आप देखिएगा, हम बहुत सारी चीजें एक साथ करने का प्रयास कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं आप ऐसे करें, आप अपने हिसाब से कीजिएगा, बट हम दिखा रहे हैं कि ऐसे भी आप कर सकते हैं, आपके जहां पे आप कंफर्टेबल हो। इससे हम 3 कॉमन ले लिए, तो ये कितना हो गया x² + 4/3x + 5/3। पिछले क्लास में इसको हमने किया था, इस डेटा को हम बहुत यूज करते हैं, मेरा 2 फेवरेट डेटा है 2x² + 3x + 4 और 3x² + 4x + 5, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ठीक है, इसको आप सीधा लिख सकते हैं 1/6 log 3x² + 4x + 5। पहले वाले पार्ट को आप सीधा पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर हम कुछ बात बोलते हैं। चलिए, लिख लिया ना, ये सब तो ठीक है।
और सेकंड वाले पार्ट को हम लिख रहे हैं, ये तो 1/9 हो गया, इंटीग्रेशन dx बाई x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हम कर रहे हैं 5/3 माइनस 4/9, एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका हो गया 9, 15 माइनस 4 11/9, रूट 11/9 का होल स्क्वायर। पिछला क्लास याद कीजिए, अगर आप ये नहीं समझ पाए इसका मतलब है कि आपके पिछले क्लास का प्रैक्टिस कम है ना। x फिर से एक बार सिर्फ बोल दें, याद कर दें, ये मैंने किया x स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 5/3। इसको मैंने सीधा स्क्वायरिंग में लिख दिया है। और इसको देखिए मैंने यहाँ पर रफ कैलकुलेट किया था ना ऊपर में, कभी कभी आपका यहाँ पे टारगेट आईटीजी बनाया जाता है, उससे आपको नजर नहीं आता होगा, बट मैंने यहाँ पे भी रफ कैलकुलेट किया है ना। तो ये आप करने की आदत डालिए। और आप बहुत कुछ मैक्सिमम ये लिख सकते हैं, लेट t इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 फॉर फर्स्ट पार्ट। और भाई सीखना ही होगा, ठीक है। हमने इसके लिए क्या किया है, हमने पहले वाले पार्ट के लिए क्या माना है, t मान लिया था इसको, तो ये क्या हो गया, ये dt बाई टी हो गया। अगर हमने इसको t माना, आप बात समझिए, तो ये क्या हो गया, ये dt हो गया। तो एग्जाम में आप इतना लिख कर निकल जा सकते हैं, पर आपको मर्जी है, तो पहले वाले केस में जैसे अलग अलग दिखाए थे वैसे आप अलग अलग लिखिए। अब ये आपका कितना हो गया, 1/6 log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस 1/9, ये 1/a tan इनवर्स x बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1/a, यहाँ पे कुछ गलत किया ना, रूट 11/3 होगा। क्या होगा, रूट 11/3 होगा, है ना। यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे आपका आया था 11/9, ठीक है, वो पकड़ में आ जाता है, ठीक है। 1/9, उसके बाद आपका क्या होगा, 1/a 1/√11/3 tan इनवर्स, इसके साथ कितना, x/a x प्लस 2/3 अपॉन √11/3। मैं बड़ा पेशेंसली सब काम को कर रहा हूँ, लिख लीजिए, लास्ट एग्जाम में आंसर लिख दूंगा। पेशेंसली इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपको एक्चुअली ये दिखाना चाह रहा हूँ ना कि हाँ, इतना पेशेंस आपको रखना पड़ता है। 1/6 log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, बीच में प्लस आपका क्या आ गया, मेरे ख्याल से आपके आ गया 3√11 tan इनवर्स, और ये कितना आ गया 3x प्लस 2/√11 प्लस 3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फाइनल आंसर। इसमें होता क्या है, कॉपी चेक करना, सीधा आंसर देखते हैं, जब सही तो पूरा नंबर, और थोड़ा बहुत गलत तो अनुमान लगा लेते हैं, अच्छा ये गलत किया है, यहाँ पे इसका कुछ गलत या सही होगा, ठीक है। आई बात समझ में, tan इनवर्स रूट x बाई a, ये आपका 11/3। चलिए एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3, रूट ओवर आप कुछ भी ले सकते हैं, आप लिख लीजिए 3 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर dx। तो ये मैं इस वाले फॉर्म पे आ गया। फिर वही तरीका, लेट x प्लस 3a इंटू dy dx ऑफ 3 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर प्लस b, ये आपका क्या हो गया, a इंटू 0 माइनस 4 माइनस 2x प्लस b, x प्लस 3 है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स, अगर हम कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे तो 1 हमारा कितना होगा, यहाँ से x का कोफिशिएंट 1 है, माइनस 4a, और यहाँ से 3 कितना होगा, माइनस 2a प्लस b। इससे a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू आपका हो गया -1/4, b का वैल्यू कितना हो गया, b का वैल्यू आपका कितना हो गया,
बी आपका है 3 प्लस 2a, 2a मतलब क्या होगा, 3 इधर प्लस हो जाएगा, मीन्स क्या हो गया 3 माइनस 1/2, ये आपका हो गया 5/2। तो पूरा आपका x प्लस 3 कितना हो गया, यहाँ से x प्लस 3 है, a का मान हमने कितना लिखा था -1/4 -4 - 2x प्लस 5/2। और मुझे इसको चेक करने की आदत है, मैं नॉर्मली इसको चेक कर लेता हूं कि क्या ये मैंने सही लिखा है या मैंने इसे गलत लिखा है। ठीक है, इसे चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया 1 + 1, ये क्या हो गया प्लस 1/2 x का कोफिशिएंट। ठीक है, कुछ लगता है गलत हो रहा है, -4 - 2x। अच्छा, इसको चेक करना है ना, नहीं गलत हो गया ना, देखे गलत हो गया, बहुत छोटी सी गलती हुई, लेकिन फिर यहाँ पर मामला ही गड़बड़ा गया। देखिए कहाँ गलत हो गया, फिर से देखिए कहाँ गलत हो गया। हमने लिखा इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स और इसको लिख दिया 4, ये तो हमने गलत लिख दिया ना। ये हमको क्या लिखना चाहिए था, ये पूरा गलत हो गया। हमको क्या लिखना चाहिए था, ये 1 किसके बराबर है, यहाँ पे x है तो x यहाँ है ना, ये बराबर है -2a के, और ये 3 किसके बराबर है, ये है -4a + b के। आई बात समझ में, गलत कर दिए थे, पहला देखिए और पहला इक्वेट कर दिए, एकदम गलत हो गया। तो यहां से आप आइए, a कितना हो गया -1/2 और b कितना हो गया 3 + 4a, b कितना हो गया 3 + 4a। तो 4a कहने का क्या अर्थ है, 4a कहने का अर्थ है 1/2 अगर रखेंगे तो 3 - 2, ये आपका हो गया 1। तो अब जरा हम देखें, ये जो मेरा x + 3 है, यही स्टेप इंपॉर्टेंट होता है, यही स्टेप इंपॉर्टेंट होता है। ये जो मेरा x + 3 है, ये मेरा कितना हो गया, ये हमारा कितना हो गया -1/2 -4x -4 - 2x, और b आपका कितना हो गया, b आपका हो गया 1। अब जरा हम कैलकुलेट करके देखें, इसको इससे गुना करेंगे तो +2, इसको इससे गुना करेंगे तो +x, फिर ये करेंगे तो 1। ठीक है, ये सही आया, वो गलत हो रहा था, वो आपका पूरा गलत हो रहा था। तो ध्यान रखना है, कभी कभी ना गलती भी अच्छे के लिए होता है, अच्छा ही वही गलत हो गया। आप ये तो अलर्ट हो गया ना कि आगे बढ़ने से पहले ये वाला चेक करना है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन आप देखिए क्या लिखिएगा, इस इंटीग्रेशन को लिख रहे हैं, x + 3 को क्या लिखेंगे -1/2 -4 - 2x + 1, ये वाला ब्रैकेट ले लीजिएगा यहाँ पे, और साथ में कितना है 3 - 4x - x² √/dx। तो ये दो अलग अलग पार्ट में आ जाएगा, -1/2 -4 - 2x, एकदम इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, into 3 - 4x - x², और ठीक है प्लस dx प्लस, देखिए दो अलग अलग पार्ट में कैसे आ गया। तो आप इसको देखिए, ये एक पूरा जो है ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, और ये 1 इसके हम आगे कुछ लिख नहीं रहे हैं, 2 3 कुछ भी हो सकता था, फ्रैक्शन भी हो सकता था, -x² dx। ठीक, 1 हो गया। अब आपकी मर्जी है, सीधा बनाइए या अलग अलग बनाइए। चलिए इस बार फिर अलग अलग बना देते हैं, हम हर तरीके से बना देना चाहते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे। ठीक है, जैसे आप कंफर्टेबल फील कीजिए। लिख ही लिया होगा, एक बार पॉज करके लिख लीजिए, पीछे वाला लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए। तो फर्स्ट पार्ट आपका इंटीग्रेशन का कितना है, ये है -1/2 -4 - 2x 3 - 4x - x² dx। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए पहले, फिर हम समझाने के लिए लिख देते हैं।
3 minus 4x minus x square minus 4 minus 2x dx, ऐसे लिख लीजिए -1/2 रूट t dt, इतना लिखना इनफ है। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा t हमने क्या माना है 3 minus 4x minus dt, दिखाने की जरूरत नहीं है, वो इम्प्लाइड है कि अगर हम ये t मानेंगे तो ये dt आ जाएगा, तो इसी को सेट करके तो क्वेश्चन बना रहे थे, तो ये इम्प्लाइड है। ये आपका क्या हो गया -1/2 t का पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो ये आपका क्या हो जाएगा -1/3, और t हम कितने ऐसे किए थे 3 minus 4x minus x स्क्वायर का कितना पावर और 3/2, इसको 2 मान लीजिए, लास्ट में लिख देंगे। फर्स्ट पार्ट आ गया इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है, मर्जी हो तो ये भी लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ 1, सेकंड पार्ट ऑफ 1, तो इसके लिए हम इसको होल स्क्वायर बनाने हैं, कैसे होल स्क्वायर बनाएंगे ये भी आसान है, लिख सके हैं आप, यहां लिख चुके हैं आप। तो सेकंड पार्ट आपका कितना है, ये आपका है 3 minus 4x minus x स्क्वायर, देखिए स्क्वायरिंग आसान हो रहा है, पहले माइनस हम एक ही साथ इसी में सब कर दे रहे हैं। और बहुत जरूरी है आपका कमांड पिछले वाले फॉर्म पे, ये माइनस के साथ क्या हो गया, ये हो गया x + 2 का होल स्क्वायर, जब माइनस प्लस से ध्यान से करना पड़ेगा, -7, ठीक लिखे हैं, देखिए तो जरा एक बार ब्रेक करके लिख लीजिए, देख लीजिए तो ये हम ठीक लिखे हैं, ठीक है ना। चलिए हमको भी सही लग रहा है, ये आपका हो गया x² + 4x + 4 और 4 - 7, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये माइनस नहीं दिखता, ये हम बताए थे रूट है तो माइनस नहीं दिखता, क्या हो जाएगा 7 minus x + 2 का होल स्क्वायर रूट ओवर dx। तो ये बड़ा सा रिजल्ट है, रूट ओवर a² - x स्क्वायर, रिजल्ट याद है ना, रूट ओवर a² - x स्क्वायर होता है x/2 रूट ओवर a² - x स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो यहां पे x/2, तो x/2 क्या है, ठीक है, रिजल्ट आपका क्या था x/2 रूट ओवर a² - x स्क्वायर, पहला पार्ट था। x/2 आपका क्या हो गया x + 2/2 रूट ओवर a² - x स्क्वायर, तो a² - x स्क्वायर तो इतना ही होगा, आप चाहिए तो इसको लिख सकते थे √7 का स्क्वायर, ठीक है, a² - x स्क्वायर हम लिख देते हैं 7 √7 का स्क्वायर माइनस x + 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a²/2, तो a²/2 आपका 7/2 होगा, ध्यान रखिएगा a आपका √7 है, ये आपका √7 है, यहाँ √7 का स्क्वायर है, a²/2 साइन इनवर्स x/a, तो x + 2/√7, तो ये फाइनली आपका क्या हो गया, ये फाइनली आपका हो गया x2। ये जो इतना ही सिंपलीफाई करके आया था, बताया जिसको हम लिख देते हैं 3 - 4x - x स्क्वायर, और फिर आपका क्या था प्लस 7/2 तो रहेगा ही, इसमें कुछ और हमको सिंपलीफाई करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, साइन इनवर्स x + 2/√7, ये 3 add 2 and 3 to get the result, सीधा लिख दे रहा है add 2 and 3 to get the result, आप लिख लीजिएगा, हम बस इतना लिख कर निकल जाएंगे, add 2 and 3 to get the final result। क्यों दोबारा लिखें, आगे बढ़ते हैं, इसको और इसको आप ऐड कर देंगे तो आपका रिजल्ट चला आएगा। आ रही है बात समझ में, तो बस ऐसे ही आपको क्वेश्चन बनाना है, ऐसा कुछ खास नहीं है, ऐसे ही आपको क्वेश्चंस बनाते चले जाना है, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जरा इस पे तीनों में जैविक सवाल बताइए, जरा इस px पे आ जाए, ठीक है, जरा इस क्वेश्चन के हम px पे आ जाए। मान लीजिए हम एक क्वेश्चन देते हैं x4 + x³ + 2x + 1/x² + x + 1x।
फिर हमको करना कुछ भी नहीं है, पहले डिवाइड करके पावर कम कर देना। क्या करना है? पहले डिवाइड करके पावर कम कर देना है। कैसे सुनेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की डिवाइड किया, एक्स 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1। पहले डिवाइड करके एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये आपका होगा x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस माइनस माइनस, ये तो एक साथ कैंसिल हो गया, क्या बच गया? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसके बाद अब ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल करना है, ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल करना है तो आपका क्या होगा? ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल करना है तो ये आपका फाइनली होगा -1 बार में, ये कितना आ गया? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -1, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो साइन चेंज होगा, डिवीजन याद कीजिए, 3x प्लस 2। यही तक केस में नया है। अब आप देखिए, आपको डिविडेंड डिवाइजर कोसेंट और रिमाइंडर का रिलेशन मालूम है? डिविडेंड क्या होता है? डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो देयरफॉर x4 प्लस x क्यूब प्लस 2x प्लस 1, ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, प्लस 3x प्लस 2। तो पूरा का पूरा जो आपका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के ऊपर में आप क्या लिखेंगे? न्यूमरेटर को इतना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। अब अलग अलग आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। ये दोनों तो इंटीग्रेट हो गया, ये आपका कितना हो गया? एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स, ये दोनों इंटीग्रेट हो गया और ये इंटीग्रेशन आपको करना होगा। अब इसको कर सकते हैं, ठीक है, देख लीजिए एक बार, हम भी कर ही देते हैं। यही हो गया, बस ये वाला ये वाला डिवीजन में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ये सब थोड़ा ध्यान रखना है। तो पॉलिनोमियल ये बराबर डिग्री का भी आ जाए, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक रिमाइंडर बचेगा जो लीनियर होगा और फिर आपका px प्लस q बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c चला आया। चलिए यहाँ पे हम आपको एक शॉर्टकट बताते हैं, ठीक है। ऐसे तो आप इसको बना ही सकते हैं, पर हम एक शॉर्टकट बताने का प्रयास करते हैं। जितने लोग पकड़ पाएंगे ठीक है, नहीं तो पहले वाले मेथड से इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। नहीं, हम लोगों की प्रैक्टिस हम लोग करते क्या है, देखेंगे ध्यान से, बहुत लोग तो समझ जाएंगे, कुछ लोग थोड़े मेहनत बाद समझ जाएंगे। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 2x प्लस 1 होता है, तो हम लिखे 2x प्लस 1, a और b, a लिखे और b लिखे, डिवाइडेड बाई नीचे में क्या चल रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। अब ये देखिए, यहां पे आपका 3 है और यहां पे आपका क्या है? 2 है, मतलब यहां पे 3/2 लाना होगा। काम हम वही कर रहे हैं नए तरीके से, हम तो आपको उतना ए भी लिखकर समझाते हैं, मेरी सिर्फ अपनी आदत इसी की है, ठीक है। ये हमने क्या लिखा है, ये जो हम कह रहे थे ना, आप लिखिए a dy dx ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस b और कोफिशिएंट इक्वल टू, बस वही काम कर रहे हैं। ये हमने 2x प्लस 1 लिख दिया है। अब ये 3x कैसे बनेगा? 3x बनेगा जब यहाँ पर 3/2 होगा, तो ये हम लिखेंगे 3/2 2x प्लस 1। अब ये देखिए b कितना लेंगे, ये एक्चुअली फाइनली यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट 2 है और यहाँ पे 3/2 आ चुका है, तो 1/2 लेंगे
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। मजेदार लगा? सर एक बार फिर से। अच्छा ठीक है, एक बार फिर से। क्लास में लोग बोलते हैं सर एक बार फिर से, तो यहाँ भी आपके दिमाग में चलिए एक बार फिर से हम पूरी कोई रेस करते हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको पता है a इंटू डी वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस बी है, तो हम यहाँ पर लिख लिए a इंटू, इसका डिफरेंशिएशन क्या था? इसका डिफरेंशिएशन था 2x प्लस 1, और इसके बाद इसको क्या लिख लिया? b। नीचे में तो आपका है जो भी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हम इसको x के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पे 3x लाने के लिए, ये 3x यहाँ पे लाने के लिए a का मान 3/2 लेना होगा। 3/2 इंटू 2 3 होता है, तो ये हमने लिख लिया 3/2 2x प्लस 1। अब देखिए ये तो x का वैल्यू हमने लिया, कांस्टेंट यहाँ पे 3/2 आ गया, और यहाँ पे कांस्टेंट कितना था? 2। तो 3/2 आपका 2 कैसे बनेगा? 1/2 ऐड कर देंगे। हाँ सर कुछ समझ में आ रहा है? अगर नहीं भी आ रहा है तो आप इसको बनाइए, जैसे हम बताएं वैसे लिखकर, धीरे धीरे ना समझ में आ जाएगा। ये शॉर्टकट अब नहीं समझ में आता, और हम बता दें हम लोग यहाँ से सीधा यही लिखते हैं, ये वाला भी अवॉइड कर देते हैं। सर बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं, मजे में लिख सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। दिस इज मैच्योरिटी, आपकी मैच्योरिटी रिफ्लेक्ट करती है। x³ - 3 - x 2x प्लस 1/x² प्लस x प्लस 1 dx, और प्लस ये क्या है? 1/2 dx/x² प्लस x प्लस 1। चलिए इधर आपने लिख लिया होगा, इसको हम इरेज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? x³ - 3 - x प्लस 3/2, सीधा हम लिखते हैं log x² प्लस x प्लस 1। सीधा आप लिख सकते हैं। इसको अगर आप t मानेंगे तो ये dt होगा, और जब आप इतना लो तो मतलब बहुत कॉमन केस है, प्लस 1/2, ये भी आप लिख सकते हैं x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, ये अगर आप प्रैक्टिस किए तो लिख सकते हो, और नहीं लिख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं तो फॉर्म 10 को काफी प्रैक्टिस कीजिए। तो अब ये आपका फाइनली क्या हो गया? ये हमारा हो गया x³ 3 - x प्लस 3/2 log x² प्लस x प्लस 1 प्लस 1/2 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस, एक लाइन और सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, ये 2 कट के 1/√3 हो गया, ये क्या हो गया? 2x प्लस 1/√3। तो ऐसे कुछ नहीं है, कर सकते हैं हम। एक दो क्वेश्चन अभी आपको और बताते हैं, ठीक है? एक तो नया पॉइंट है, तो दोनों नया पॉइंट ही है, छोटा छोटा नया पॉइंट, उसको हम एक बार डील कर ही देते हैं, ठीक है? अच्छा लगेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5, कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में एक स्लाइड नया पॉइंट है, हो सकता है पूरा इंटीग्रेट ना भी करें। तो ये क्वेश्चन आपका है, मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन होगा 2x - 3/3x + 4 dx। देखने में इस फॉर्म में नहीं लग रहा है, लेकिन ये वाला फॉर्म है, ये वाला फॉर्म है। कैसे है तो देखिए, हमने आपको बोला था ना एक बार क्वेश्चन, इसको हम ये सब्स्टिट्यूट करके नहीं बनाते हैं, a cos² थीटा b sin² थीटा, हम और तरीके से बनाते हैं, वही तरीका यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ये तरीका इसमें कन्वर्ट होगा, कैसे होगा तो देखिए, ये है 2x - 3 3x + 4 इनटू, आप इससे गुणा कर दीजिए। रेशनलाइज वर्ड हम नहीं यूज कर रहे, कोई रेशनलाइज नहीं कर रहे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में हमारा 2x - 3 आ जाएगा, रूट कट जाएगा, ये px + q आ गया, और ये आपका क्या आ जाएगा? 6x², कांस्टेंट का कितना है? ये -9 और +8 -x -12, इसी फॉर्म में आ गया। आप काम कर सकते हैं। फिर हम शॉर्टकट तरीका ही लेंगे। कैसे हम शॉर्टकट तरीका लेंगे?
इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसका डिफरेंशिएशन होता है 12x माइनस 1। शॉर्टकट में हमने क्या बताया था? ए और बी। आप पहला जो 3 क्वेश्चन बताया उसके हिसाब से आप आराम से बनाइए, ये अपने आप चलाएगा। अभी भी हम शॉर्टकट में एक स्टेप ज्यादा ही लिख रहे हैं, ए और बी। 6x² माइनस x माइनस 12। ए का मान कितना होगा? ठीक है, यहाँ पे आपका 2x है और यहाँ पे आपका 12x है, तो 1/6 होगा 12x माइनस 1। अब ये आपका -1/6 आ गया है ना, ये आपका कितना आ गया? ये आपका -1/6 आ गया। और यहाँ पे आपको कितना लाना है? -3 लाना है। तो -3 लाना है तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे इसमें, अगर सपोज कीजिए आप अगर +3 करते हैं तो क्या होगा? ये होगा 17/6। तो ये अपने हिसाब से आप कर दिए -17/6 +3 करके देखिए। अब आप इसको देखिए तो -1/3 और -17/6 -3 आ गया, डिवाइडेड बाई आपका क्या आ गया? 6x² माइनस x माइनस 12। ए और बी आप ऐसे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ए और बी आप ऐसे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब आपका ये क्या आ गया? इसका देखिए फर्स्ट पार्ट क्या होगा? चलिए 1 यहीं से दे देते हैं, बहुत हम फर्स्ट पार्ट आपका है ना 12x माइनस 1 बाई √6x² माइनस x माइनस 12 dx। तो ये आपका सीधा हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट को हम I1 लिखना चाहिए था, चलिए 1/6 क्या हो जाएगा? 2√t हो जाएगा, 6x² माइनस x माइनस 12। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। आ रही है बात समझ में? ये आपका किसका आंसर हो गया? फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। कौन सा इंटीग्रेशन किया? एक ही तरह का बार बार इसमें आता है, इसका आप इसको सीधा लिख सकते हैं 2√t, या 3 भी आप लिख लेंगे। और सेकंड पार्ट आप कैसे इसका बनाएंगे? इस बार मैंने इतना डिटेल्स नहीं लिखा है। आप इसका सेकंड पार्ट कैसे बनाएंगे? मैं बार बार कैमरे की ओर देख रहा हूँ, बंद नहीं हो रहा है। या आप इसका सेकंड पार्ट कैसे बनाएंगे? तो देखिए सेकंड पार्ट में आपका क्या हो गया? I2 क्या है? ये 17/6, एक माइनस आ जाएगा फाइनल आंसर में। dx बाई कितना है? 6x² माइनस x माइनस 12। तो जरा इसको पहले होल स्क्वायर बना लें, जो आसानी से बनता है रूट के अंदर ही बना लेते हैं। क्या बताया था? 6 बाहर लेंगे, x² माइनस x/6 माइनस 2। ये 6 बाहर लेंगे, क्या हो जाएगा? x माइनस 1/12 का होल स्क्वायर, 1/6 का 1/2 प्लस 1/12 माइनस हो जाएगा ना, -1/12 का स्क्वायर माइनस 2। इसको जरा आप कैलकुलेट कर लीजिए, स्क्वायर लगभग बराबर हो। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया -144 माइनस 2 -288 -289। अपने से कर दीजिएगा, हम भी कर ले रहे हैं। 289 अच्छे तो मजेदार आ रहा है। -17/12 का होल स्क्वायर, ये आ रहा आपका -17/12। कुछ लिखना तो आप लिख लीजिए, एक लाइन हम और लिख देते हैं, फाइनल आंसर वगैरह आप अपने से लिख लीजिएगा। ये हमने लिखा फर्स्ट पार्ट I1। चलिए लिख लिया ना। तो आपका ये जो I2 है बेसिकली ये 17/6 dx बाई रूट ओवर में हम लेंगे, तो ये रूट ओवर में क्या होगा? ये वाला 6 आपका बाहर हो जाएगा, यहां सीधा लिख दें √6। और ये क्या हो गया? x माइनस 1/12 का होल स्क्वायर माइनस 17/12 का होल स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेशन तो आप कर ही लेंगे, कितना कर देंगे? ये आपका हो गया 17/6√6 log x मींस प्लस रूट ओवर x 12 का स्क्वायर माइनस 17/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसलिए आपका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? आपका इंटीग्रेशन इसको मान लीजिए 2 मान लीजिए, 1 2 अपना जहां साथ दीजिए। इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा? I1 माइनस I2 होगा, है ना? यहाँ पे I1 था, I1 कितना था? I1 आपका था
1/3 √6 माइनस x माइनस 12 और I2 आपका कितना आ गया, बीच में एक माइनस था, -17/6 ये पूरा एक ब्रैकेट में होता है लॉग, ये पूरा ब्रैकेट वाला आप लिख लीजिए, हमें ज्यादा नहीं है, पूरा ब्रैकेट वाला लिख दीजिएगा और इसके जगह पे आप ये भी लिख दे सकते। ये बात समझ में आ रही होगी। तो ऐसे ही है हमारा। हाँ, इसमें कभी कभी ना कुछ कुछ सब्स्टिट्यूट होगा, हालांकि वो ट्रिगो वाला सब्स्टिट्यूशन ज्यादा आता है। जैसे आपको एक छोटा सा, ये 5 हो गया ना, एक छोटा सा क्वेश्चन और दिखा दे, इसमें जो लिखना आप लिख लीजिए, कुछ खास था नहीं इसमें। इसमें बस हम क्या सीखे, आप नोट कर सकते हैं कि अगर फॉर्म आपका ऐसा हो px प्लस क्यू बाई मान लीजिए mx प्लस m, और इसमें आप मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, px प्लस क्यू से ऊपर नीचे, ठीक है, dx तो रहेगा ही रहेगा, तो ऊपर में लीनियर आ जाएगा px प्लस क्यू, और नीचे में ये हम एक क्वांटिटी का आ जाएगा, मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हो सकता है। अब चलिए, इसमें ऐसा है कि कभी कभी क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का मिलेगा, फॉर्म 10 में बताया था, इसमें नहीं बता रहे हैं, और हम आगे फॉर्म 14 में कुछ ट्रिगो वाला और क्वेश्चन देंगे सब्स्टिट्यूशन से, जो वापस फॉर्म 10 और 11 पे आएगा। फॉर्म 10 11 का बहुत यूज है। वो क्या है, तो देखिए, मान लीजिए हम एक आपका क्वेश्चन देते हैं, cos a square x sin 2x dx अपॉन sin to the power 4x plus cos to the power 4x, इस तरह क्वेश्चन मिलेगा और आपको ये कॉमन सेंस अप्लाई करना होगा। हम फॉर्म 10 में बता चुके हैं, तो यहाँ पे क्या कॉमन सेंस अप्लाई करना होगा, sin 2x आपको पता है कि sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन होता है, sin 2x इसका डिफरेंशिएशन होता है d by dx ऑफ sin स्क्वायर x 2 sin x into cos x dx, ये sin 2x का होता है डिफरेंशिएशन। तो ये sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन होता है, कितना होता है, sin 2x। तो आपको करना है क्या, जैसे आप इसको ऐसे लिख लीजिए 1 माइनस sin स्क्वायर x, ये आप लिख लीजिए sin 2x dx, इसको आप क्या लिख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और आप इसको क्या लिख लीजिए 1 माइनस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, 1 माइनस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, फिर इसका स्क्वायर 4। तो अगर आप t मानेंगे, अगर आप t मानेंगे sin स्क्वायर x, तो dt आपका कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा sin 2x dx, यहाँ इसी चीज को किया है ना। तो ये क्वेश्चन आपका कितना हो गया, ये हो गया 1 माइनस टी, ध्यान रखिएगा sin स्क्वायर x को t माने, t स्क्वायर नहीं लिखेंगे, sin 2x dx कितना हो गया dt, ये आपका कितना हो गया t स्क्वायर, और ये आपका कितना हो गया 1 माइनस टी का होल स्क्वायर। तो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन शायद हम आपको आज दे दें, तो फाइनली आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो किस फॉर्म में आ गया, ये आपका है इंटीग्रेशन 1 माइनस टी dt डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा, ये 1/6 पिछले वाले क्वेश्चन का है, ये कितना आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 2t स्क्वायर, कितना आ जाएगा, ये 2t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1, इस फॉर्म में आ गया, इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया फॉर्म 11, और हमने बोला था 9 की जर्नी फॉर्म 12 पे फिनिश होगी। फॉर्म 12 में हम मेनली इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ये हम अगले दिन कवर करेंगे फॉर्म 12। हो सके तो आप इसको किताब से पढ़ लीजिएगा, समझ में आएगा, कोई खास नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।